गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक और चैनल उत्तराखंड ज्ञान सागर। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, नया सफ़र। आज हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने, आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा पे। अभी मैं हूँ डिडिहाट में और मेरे साथी आने वाले हैं अभी वेरीनाग से। लगभग 9 बजे वो वेरीनाग से यहाँ पहुँच जाएंगे और मुझे यहाँ से पिक करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप रहेगा आज धारचूला, और वहीं से हम अपना पास कलेक्ट करेंगे इस यात्रा के लिए। तो धारचूला से हमें परमिट बनाना होता है, उसके लिए मेडिकल लगता है और पुलिस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो हमने परमिट बनाने के लिए पहले ही दे दिया था, तो हमने बस वहाँ से कलेक्ट करना है। उसके बाद हम लंच करेंगे, उसके बाद आगे का सफ़र शुरू करेंगे। बात करो आज के सफ़र की, जो भी यात्री आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए आ रहे हैं, आपके लिए सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ेगा काठगोदाम। और काठगोदाम से लगभग 320-330 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचते हैं धारचूला। तो उसके लिए 2-3 रूट हैं, जैसे आप अल्मोड़ा बाड़ीछीना से थल डिडिहाट होते हुए धारचूला पहुंच सकते हैं, या फिर आप बाड़ीछीना से पिथौरागढ़ होते हुए ओगला होते हुए धारचूला पहुंच सकते हैं। और तीसरे रूट की बात करें तो आप टनकपुर चंपावत होते हुए धारचूला पहुंच सकते हैं। तीनों ही रूट से आपको लगभग 10 से 12 घंटे का समय लग जाता है। तो अब आपको सीधे मिलते हैं धारचूला में। हम पहुंच चुके हैं धारचूला, और ये नेपाल की मार्केट है। अभी हम नेपाल में हैं और हमारे साथ हैं हमारे साथी सूर्या ऑटोमोबाइल। हमें थोड़ा अभी परमिट लेने में टाइम लग रहा था, तो हम नेपाल घूमने के लिए आ गए हैं। नेपाल की मार्केट आप देख सकते हैं। काली नदी के दूसरी तरफ जो इंडिया वाला हिस्सा है उसे धारचूला के नाम से जाना जाता है, और जो नेपाल की तरफ का एरिया है उसे धारचूला के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल के स्कूल के बच्चे, लगभग दिन का समय है, 12 बज चुके हैं, लंच टाइम चल रहा है बच्चों का। अगर आप धारचूला में एक दिन स्टे करते हैं तो नेपाल की तरफ घूम सकते हैं। सामने देख सकते हैं आप हमारा प्यारा भारत, ये इंडिया धारचूला वाला हिस्सा है, बीच में काली नदी, और हमारे साथ हमारे दूसरे साथी लकी इलेक्ट्रॉनिक से अजय। सामने आप चेक पॉइंट देख सकते हैं, यहीं पर सामने ही झूला पुल है, और इस तरफ नेपाल पुलिस, जहाँ पे नेपाल से आने वाले और इंडिया से आने वाले लोगों की चेकिंग की जाती है, और दूसरी तरफ इंडिया की तरफ जो है एसएसबी लगी रहती है, जो आने और जाने वाले लोगों की चेकिंग करती है और एंट्री करती है। ये नेपाल की दूसरी तरफ की मार्केट है, ये बाईं तरफ की मार्केट है। ये रेस्टोरेंट कुछ, और रेस्टोरेंट में मदिरा तो देखने को मिल ही जाता है आपको नेपाल में। इस तरह के शॉप आपको नेपाल में देखने के मिलते हैं। सामने धारचूला का दृश्य और ये झूला पुल। इस तरफ आप अगर दीवार में देखेंगे तो नेपाल के महापुरुषों की तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं। धारचूला तवा घाट मार्ग से ये धारचूला और काली नदी के उस पार धारचूला, यानी कि भारत और नेपाल का दृश्य है। धारचूला सबसे बड़ी मार्केट है आपकी व्यास वैली, चौदास वैली और दारमा वैली की। यहाँ आपको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सारा सामान मिल जाता है खाने पीने का, और लास्ट पेट्रोल पंप भी यहीं देखने को मिलता है आपको। तो जो भी यात्री आ रहे हैं यहीं से अपना सामान कैरी कर लें, अपने खाने पीने की व्यवस्था कर लें, क्योंकि ऊपर को थोड़ा सामान मिलना टफ हो जाता है। पास कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो एसडीएम धारचूला से जारी किया जाता है, और जो हमने पास बनाया है अभी ये 4 जून से 8 जून तक के लिए बनाया है। धारचूला से 16 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आप तवा घाट ब्रिज पे पहुंचते हैं, और जो बाईं तरफ को रोड जा रही है वो जाती है दारमा वैली पंचाचूली, जहां पिछले साल हम गए थे।
उसकी वीडियोस भी कुछ मैंने डाली हुई थी। और जो दाईं तरफ को रोड जाती है वो जाती है व्यास वैली, ओम पर्वत आदि कैलाश की ओर। और जो इसके बीच में जो लगभग थोड़ा सा जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है वो 14 वैली का है, नारायण आश्रम का है। तो अभी हम हैं तवा घाट के पास में। ये जेट बैंड जो है आपने वीडियोस में बहुत बार देखा होगा, बहुत वायरल भी होता है। तो ये मालपा के पास में आपको ये बैंड देखने को मिलता है इस टाइप का। बूंदी के बाद हम पहुंचते हैं छिया लेक। छिया लेक में ही सबसे पहले आईटीबीपी के द्वारा हमारे परमिट चेक किए जाते हैं। और छिया लेक में बिल्कुल घास के मैदान देखने को मिलते हैं हमको। इस तरह से हिमालय की चोटियाँ देखने को मिलती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और छिया लेक में लगभग जब हम चढ़ाई चढ़ते हैं बूंदी से ऊपर को, और छिया लेक के बाद जब हम नीचे उतरते हैं गर्बियांग की तरफ, तो कुल मिला के लगभग 36-37 लूप हमको देखने को मिलते हैं। और ये छिया लेक से आगे के नज़ारे हैं। जब हमने परमिट चेक करा लिया उसके बाद हमें नीचे उतरना था छिया लेक से गर्बियांग की तरफ। सामने काली नदी दिखाई देती है, और काली नदी के एक तरफ है गर्बियांग गांव और काली नदी की दूसरी तरफ है छांगरू गांव, जो कि नेपाल के अंदर आता है। इसके बाद हम नीचे उतरेंगे और गर्बियांग के कुछ नज़ारे दिखाते हैं आपको। और अब हम पहुंच चुके हैं गर्बियांग। यह है गर्बियांग विलेज। गर्बियांग में दूसरी बार आपका यहाँ पे परमिट चेक किया जाता है एसएसबी के द्वारा। तो एसएसबी के द्वारा यहाँ पे हमारा परमिट चेक किया गया। परमिट आपके जाते टाइम भी चेक होते हैं और वापस आते टाइम भी चेक होते हैं। तो ये है गर्बियांग विलेज। धारचूला से 80 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अभी शाम के 4 बजे हम गुंजी गांव में पहुंच चुके हैं। गुंजी गांव के ये खूबसूरत नज़ारे आप देख सकते हैं। गुंजी गांव 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ भी आपको स्टे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन हम आज का स्टे नाभी विलेज में करेंगे, यहाँ से जो लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और वहीं से हम कल सुबह का सफ़र शुरू करेंगे। तो ये है गुंजी गांव। गुड इवनिंग नाभी विलेज से आपको दोस्तों।
अभी हम नावी विलेज में हैं और ठीक उसी के बगल में आप देख रहे होंगे ये है रोंगकोंग विलेज। अभी हम आज यहाँ नावी विलेज में स्टे करेंगे और उसके बाद कल सुबह जाएंगे यहाँ से आदि कैलाश और रास्ते में दिखाएंगे आपको कुटी विलेज। नावी विलेज के आप सुंदर नज़ारे देख सकते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, टावर भी यहाँ लगे हुए हैं। सामने बर्फीले पहाड़ अभी कुछ बादलों से ढके हैं।